भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश आगे बढ़े, मजबूत हो, संविधान मजबूत रहे और तिरंगे की शान बढ़ती रहे। इसी भावना के साथ आज पूरे देश में ही नहीं जबकि विदेशों में भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद करते हुए, स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों को याद करते हुए हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और हम सबकी भावना यही होती है कि इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम देश के लिए कुछ ना कुछ करते जाएं। लेकिन भारतीय जो राजनीति है वह दिन ब दिन जिसका स्तर गिरता जा रहा है, ऐसे मौक़ों पर भी नेता राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। और यह राजनीति देश से लेकर प्रदेशों तक लगातार हो रही है। और आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा था, तब भारत में राजनेता, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, वह अपनी राजनीति में मशगूल था। शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अगली साल भी लाल किले से झंडा फहराऊंगा। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं, और एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका कहा गया वाक्य एकदम सही है। लेकिन एक व्यक्ति यानी नरेंद्र मोदी की ओर से कहे गए वाक्य को सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बदल सकता है लेकिन पद नहीं बदलता, नाम बदलता है, पद वही रहता है। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराता लाल किले से और देश को संबोधित करता है। प्रधानमंत्री ने अपनी बात कह दी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकार में बोल रहे हैं, अगली साल वे अपने घर में झंडा फहराएंगे, यहाँ देश का प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वह झंडा फहराएगा। यानी ये राजनीति की शुरुआत थी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बयान दिया और कहा कि उन्हें अपनी आंखों की जांच करा लेनी चाहिए कि उन्हें दिखता नहीं है। अगले साल फिर नरेंद्र मोदी लाल किले से झंडा फहराएंगे और खड़गे कहाँ फहराएंगे वे खुद जाने। यह देश की राजनीति का एक चेहरा था जो स्वतंत्रता दिवस पर सामने आया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बात करें राजस्थान की, माणक चौक चौपड़ पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडा फहराया और वहां उन्होंने भाषण दिया कि देश में राज जो पार्टी कर रही है वह विखंडनकारी है और देश में माहौल खराब कर रही है। यानी कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह भाषण दिया। और उसके बाद वहीं माणक चौक चौपड़ के दूसरी ओर जब भाजपा का झंडारोहण था तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा को जवाब दिया और कहा कि कम से कम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तो इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए, यह आत्ममुग्धता ठीक नहीं है। यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवाई मानसिंह स्टेडियम में झंडा फहराने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आज से फ्री फूड पैकेट योजना शुरू कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री को पूरे देश के लिए यह योजना शुरू करनी चाहिए। इसके बाद जवाब दिया भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान आज अव्वल नंबर पर है, लेकिन अव्वल नंबर पर राजस्थान है बलात्कार के मामले में, हत्याओं के मामले में, अपराध के मामले में, पेपर लीक की घटनाओं के मामले में। यानी कि नेताओं के बीच यह राजनीति चलती रही। और इसके साथ ही सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने यह भी कहा कि डीजीपी उमेश मिश्रा कहते हैं कि राजस्थान में अपराध के मामले में 10वें नंबर पर है और बहुत सारे प्रदेश उनके आगे हैं। तो सीपी जोशी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजी उमेश मिश्रा को सलाह दी कि वे पार्टी के प्रवक्ता नहीं बने, राज्य के डीजी बनकर काम करें। कौन सा प्रदेश कहाँ है, कैसा है, यह बात उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आज ऐसा मौका नहीं है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के भाषण से लेकर उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के बयान और उसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान हो, या फिर राजस्थान में गोविंद डोटासरा, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और अशोक गहलोत के बयान हो, सभी बयानों में राजनीति झलकी। जबकि इससे पहले तक कम से कम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों की बात होती थी, देश की बात होती थी, तिरंगे की बात होती थी, संविधान की बात होती थी। लेकिन राजनीति का स्तर अब इतना ज़्यादा अलग थलग हो रहा है, गिर रहा है, जिसमें ऐसे मौक़ों पर भी राजनीति करने से नहीं चूका जा रहा।
और ये कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं कहा जा सकते। और कुल मिलाकर जब देश के लोग कहीं तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं जय हिंद के नारे लग रहे हैं, कहीं मुस्लिम भी झंडा फहरा रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम मिलकर एकता के नारे लग रहे हैं, कहीं जनगण मन पर एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़े हैं, वैसे समय पर भी यदि राजनीतिक लोग अपनी राजनीति से नहीं चूक रहे हैं तो यह देश के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। और यह सभी पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए। सिर्फ वंदे मातरम और तिरंगे की बात करनी चाहिए। कम से कम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर तो सिर्फ और सिर्फ तिरंगे के बारे में चर्चा होनी चाहिए, संविधान के बारे में चर्चा होनी चाहिए। मेरा सिर्फ देशवासियों की ओर से भी शायद यही एक विचार होगा जो मैं यहाँ रख रहा हूँ। जय हिंद।